अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 9 उसकी डेफिनेशंस करेंगे। तो फिर उसके बाद थ्योरम्स करेंगे इस चैप्टर के। मैं एक्चुअल में तो थ्योरम्स करवाना चाह रहा था, इस चैप्टर के एक ही चैप्टर के करेंगे, लेकिन उससे पहले इन डेफिनेशंस को समझना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं उनकी डेफिनेशंस भी करेंगे, 8, 10, 11, 12, 13। सो इन डेफिनेशंस को पहले समझें। सर्कल की पहले डेफिनेशन है। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ राउंड प्लेन फिगर। ये आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है उससे थोड़ी हटके है, मैंने थोड़े इजी वे में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। सो अ राउंड प्लेन फिगर कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स कि ये देखें कुछ इस तरह के आपके पास पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हमने एक सर्कल जो है वो बनाया। अ राउंड प्लेन फिगर कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है, वो सेंटर कहलाता है। तो उससे ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? इक्विडिस्टेंट हैं। कि ऐसी फिगर जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से उसके ऐसी फिगर जिसके पॉइंट्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब मैंने इसको वो मैन्युअली बनाया था, अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ प्रॉपर वे में। ये देखिए, अब लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि इसका जो सेंटर है ना वो यहाँ पे कहीं पे है, इधर है। तो अब ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? यकीनन इक्विडिस्टेंट होंगे इस सेंटर से। मतलब ये सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। उन पॉइंट की कलेक्शन जो है उनसे मिलकर सर्कल बनता है। फिर कोई एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि हमने कहा कि वो सेंटर है, उससे ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट होंगे। तो आपने सर्कल की डेफिनेशन लिखनी है और साथ में सर्कल बना देना सिंपल। जैसे बेटे पिछले चैप्टर्स थे ना, तो उनको उनकी आप डेफिनेशन करते थे और साथ में कोई एग्जांपल कोट करते थे। तो ये जो ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स है ना, तो इनकी साथ में आपने डायग्राम बनानी है। सो ये है सर्कल की डेफिनेशन। अब सिंपल सर्कल ही बना देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट है रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। के लेट्स सपोज ये एक आपके पास सर्कल है। ये अगर एक सर्कल है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और फिर सेंटर क्या है? लेट्स सपोज कि ये सेंटर है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, के सेंटर से लेके ये देखें किसी भी सरकमफेरेंस, वो जो पॉइंट्स गिवन थे उन तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बेटे बोलेंगे रेडियस। तो इसको आप आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका रेडियस है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होती है? सर्कमफेरेंस होती है टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये जो टोटल बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। वो आगे चल के इसको भी डिफाइन करेंगे। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आप सिंपली क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे और ऐसे इसकी शेप बना देंगे। सो अब इसके बाद रेडियस के बाद डेफिनेशन है, नेक्स्ट देखते हैं किसकी है। हाँ, सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस क्या है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इट इज डिनोटेड बाय सी। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला भी आप साथ में राइट कीजिएगा। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। आपकी बुक में ये अधूरी डेफिनेशन वहां पे गिवन है, वो सिंपल कह रहे हैं कि C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। नहीं, आप प्रॉपर इसको डिफाइन कीजिएगा। Boundary of the circle is called circumference of the circle. It is denoted by C is equal to 2 pi r. Here pi is an irrational number and r is the radius of the circle. तो ये बेटे circumference की डेफिनेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आर्क। अब आर्क क्या है?
एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को तो आप पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं इसको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। एनी पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस तो टोटल बाउंड्री है इसकी, ये टोटल जो बाउंड्री है इसको तो बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो एनी पार्ट और एनी पोर्शन कि हम इसके किसी भी एक पोर्शन की बात कर लें। लेट्स सपोज मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यहां से लेके यहां तक ये आर्क है, ये देखिए ये आर्क है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस तक। ठीक है, इसको हम नेम भी दे देते हैं। लेट्स सपोज ये ए है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये बी है, और तीसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास यहाँ पे सी है। तो ये है आर्क, मतलब इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी और सी, ये आर्क है। और स्ट्रेट लाइन के लिए तो एक सीधी लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इसके लिए फिर आर्क टाइप, मतलब ऐसे ही लाइन ऊपर लगाएंगे। तो ये है आर्क की डेफिनेशन, एनी पार्ट और एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। मैं प्रॉपर एक बार फिर से बता देता हूं कि एनी पार्ट और एनी पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि कोई एक अगर आपके पास सर्कल है तो कोई भी उसका पोर्शन या पार्ट, मतलब अगर सिंपली आप इतना सा भी पार्ट ले रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन, ये जो इतना सा बन रहा है, तो ये क्या है, ये आर्क है। आप इसको सिंपल 3 पॉइंट ना लिखें, मतलब ए और बी कह दें, और फिर इसको रिप्रेजेंट कर दें ऐसे ए बी, और आर्क टाइप ऊपर ऐसे लगा दें, तो ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि साथ में डायग्राम लाजमी बनाएं। अब है कोड। अब इस कोड को हम किस तरह से डिफाइन कर पाते हैं वो जरा समझना आपने। ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, के कोई से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो वो जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मैं यहाँ पे अगेन बना देता हूँ, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मैं थोड़ा इस तरफ साइड पे बना देता हूँ, ये देखें। अब ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कि लेट्स सपोज हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें ऐसा कुछ। ये थोड़ा सा बाहर को चला गया, ये देखें, इन 2 पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये क्या है, कोड है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे इसको ए कह दें, और ये क्या है बेटे, बी है। तो ये आपके पास जो है ना मेजरमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी यहाँ पे क्या है, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये किसके इक्वल होगी, ये होगी कोड। आप यहाँ साथ में मेंशन कर लें कि मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कोड ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। कि सर्कमफेरेंस, और मैं पहले बता चुका हूं कि सर्कल है ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कि उन पॉइंट्स की कलेक्शन में से कोई से 2 पॉइंट्स को मीट करवा दें, तो जो स्ट्रेट लाइन अपेयर होगी वो कोड होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये सेंटर से भी पास कर सकती है? बिल्कुल पास कर सकती है, क्योंकि ये अगर देखें, ये लेट्स सपोज सेंटर था, तो अगर लाइन उधर उधर से भी पास कर रही है, तो 2 पॉइंट्स को तो ज्वाइन कर रही है ना सर्कमफेरेंस पे। सो इसलिए ये भी इसकी जो है वो डेफिनेशन हो सकती है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वैसे तो वो डायमीटर की डेफिनेशन है, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे। तो चलें, ये है कोड की डेफिनेशन। अब इसके बाद है सेगमेंट। A region bounded by an arc and corresponding arc. Region bounded by an arc and corresponding chord. यहाँ पे भी मैं इसको प्रॉपर वे में डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये है सारी सर्कल की प्रॉपर्टीज है ना बेटे। रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कोड। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोड तो ये है, ये कोड है।
मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं ऐसे। तो रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये बेटे कोड है, ये है कोड ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो बेटे इस पे गौर करें तो ये क्या आर्क बन रही है, ये देखिए ये आर्क बन रही है ना, ये कोड है, ये आर्क है। तो रीजन बाउंडेड बाय कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क या रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये क्या कहलाएगा, ये रीजन कहलाएगा सेगमेंट। मैं फिर से बता देता हूं, रीजन बाउंडेड बाय मतलब ये जो रीजन है, अब आपको अफसोस समझ आ गई होगी कि ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये टोटल रीजन एक कोड और आर्क के कोरस्पॉन्डिंग ये रीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, ये होगा सेगमेंट। ये सेगमेंट होगा। तो इस तरह से आप इसकी सेगमेंट के साथ इसकी प्रॉपर करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। अब आपकी बुक में ना उसको इसने इसको यूं डिफाइन किया है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गौर करें तो दो बातें हैं। एक आर्क फिर ये भी तो बन रही है ना, ये वाली आर्क, ये आर्क बन रही है और ये कोड। तो बिल्कुल ये रीजन जो है ये भी सेगमेंट हो सकता है। फिर फर्क क्या होगा, इस बड़े वाले को बेटे बोलेंगे ये होगा मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। और ये जो होगा ये माइनर होगा। ये स्पेलिंग थोड़े अच्छा, ये माइनर हो जाएगा। ये मेजर सेगमेंट और इसको माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो सिंपल सेगमेंट पूछते हैं, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो अब इसके बाद है सेक्टर। अब सेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। एक होगा तो रेडियस होगा, मोर देन 1 होंगे तो रेडियाई होंगे। सो इसकी भी प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, पहले मैं इसका यहाँ पे सेंटर भी अपेयर कर लेता हूं। लेट्स सपोज कि ये मेरा सेंटर है। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, मैं 2 रेडियस भी यहाँ पे अपेयर कर लेता हूँ। एक अगर लेट्स सपोज ये रेडियस है, दूसरा ये रेडियस है। रेडियस की डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। अब लेट्स सपोज कि ये R1 है, ये R2 है, तो 2 रेडियस हो गए ना। एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, तो अगर गौर करें तो यहाँ पे एक आर्क भी अपेयर हो रही है, ये वाली। तो जो ये रीजन होगा ना, इसको क्या बोलेंगे, ये सेक्टर है। ये रीजन जो है वो सेक्टर कहलाएगा। इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये सेक्टर है। देखिए कितनी सिंपल इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। अब इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले भी 9 क्लास में भी पढ़ा था। 2 or more points lies on a same straight line are called collinear points. लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, अब इस पे कोई से 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ एक मेरा पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो ये ए, ये बी और ये सी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। समटाइम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की भी डेफिनेशन वो पूछ लेते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 2 or more than 2 points does not lies on a same straight line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और उसकी रैंडम कोई भी बना दे, मतलब कुछ ऐसा कर लेंगे, मतलब ये ए है, ये बी है
और ये सी है, तो ये नॉन कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पे तो लाइन ही ना कर रहे हैं। सो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये नहीं सोचना वहां पे कि हमने तो कोलिनियर का पढ़ा था, नॉन कोलिनियर क्या आ गया। अब है सर्कम सर्कल, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ अ सर्कल पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब इसकी भी मैं डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। इफ अ सर्कल पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, चलें समझे जरा। पहले आप एक सर्कल बना लें, मैं इसको बड़ा इजी वे बता रहा हूँ, वैसे तो इसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होती है, लेकिन आपने डेफिनेशन में वो इतनी इसको बारीक बीनी से नहीं चीज़ों को देखते। अब इसमें ना एक ट्रायंगल अपेयर करें, एक ट्रायंगल लेट्स सपोज ऐसे आपने अपेयर कर लिया। इसने इसको प्रॉपर वे में टच तो नहीं किया, ये देखिए, होप आप समझ गए होंगे, मतलब ना कुछ ऐसे ये यहाँ से थोड़ा सा फर्क रह गया कि इस पॉइंट पे ना ये प्रॉपर वे में ना इसको मतलब मीट करवाना ना यहाँ पे ऐसे। तो पहले सर्कल बनाएं, उसमें एक ट्रायंगल को अपेयर कर लें। तो क्या ये ऐसे नहीं हो रहा, ये देखें, अ सर्कल पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब वर्टिसेस बेटे क्या हैं, ये ए वर्टिसेस है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स इन पॉइंट्स को बोलते हैं, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। अब क्या यहां से अ सर्कल इज पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए, यहां से तीनों वर्टिसेस से वो पास करता हुआ जा रहा है ऐसे एक सर्कल। तो बड़ा आसान है कि पहले सर्कल बनाएं, उसमें ट्रायंगल को अपेयर करें। अ सर्कल विच इज पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, के उसके वर्टिसेस से पास करे। तो यहाँ देखें, यहाँ से सर्कल जो है वो इस एक वर्टेक्स से पास कर रहा है, फिर ये देखें यहाँ से दूसरे से तीसरे को पास करते हुए इस तरह से जा रहा है। अ सर्कल पासिस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, पूछी जाती है साथ में डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। तो चलें बेटे इसको अच्छे से समझें। तो अब ये वो चैप्टर था जिनसे एक एक डेफिनेशन ही जस्ट पूछी जाती है, और ख़ास तौर पे ये चैप्टर 9 जो है इससे तो थ्योरम्स भी आते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस से मैं इंशाल्लाह अब पहले 5 थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।